नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। हिमालय संवाद आ वार्ता से भागे की खोजल, सर्वदलीय बैठक के निष्कर्ष, संसद के निर्वाध आ मर्यादित रूप में आगे बढ़ावेला भूमिका खेले आग्रह। प्रतिनिधि सभा के बैठक में आज भी प्रमुख प्रतिपक्षी के नाराबाजी, अदालत में विचाराधीन मुद्दा में छलफल होके ना सके के सभामुख के जिक्र। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वां महासभा में भाग लेके परराष्ट्र मंत्री स्वदेश फिरता, बैठक में खोप के समानुपातिक वितरण के पक्ष में आवाज उठावल कहना। तालिबान से कई समझौता से अफगान सरकार कोलैप्स हो सके के अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी सबके दावे, समझौता से तालिबान थप मजबूत। आज चैंपियंस लीग फुटबॉल में साबिक विजेता चेल्सी के हार, चेल्सी के हरावेला बाद यूवेंटस 2 खेल में 6 अंक जोड़े में सफल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के आह्वान में बैठल सर्वदलीय बैठक से संसद के निर्वाध मर्यादित रूप में आगे बढ़ावेला भूमिका खेलेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से आग्रह कैले बा। आज प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल सर्वदलीय बैठक के नेकपा एमाले से बहिष्कार कैल गेल रहे। सरकार के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बैठक में अनुपस्थित हो गए संवाद वार्ता से भागे की खोजल बताउने। बैठक संघीय संसद के निर्वाध मर्यादित रूप में संचालन करे खातिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से सकारात्मक भूमिका निर्वाह करे पड़े के निचोड़ निकालल प्रवक्ता कार्की बताउने। संघीय संसद के दोनों सदन में जनता के दैनिक आवश्यकता संगे सरकार राखेवाला विधेयक सब रुकल कहत वहाँ के अभी संसद के बैठक आवश्यक रहल कारण आवश्यकता के महसूस करत आगामी दिन में बैठक में उपस्थित होके के विश्वास व्यक्त कैल भी वहाँ के उल्लेख कैने। संसद में प्रतिनिधि सभा में 33वटा विधेयकहरू छन्, जुन विधेयक नेपाली जनता का दैनिक आवश्यकतासँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू छन्। त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभा में 27वटा विधेयकहरू छन्। अहिले यी विधेयकहरू अन्यलको अवस्थामा छन्। यस किसिमको परिस्थितिमा अहिले संघीय संसदको बैठक आवश्यक छ र यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर आगामी हुने बैठकहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति होला भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। धन्यवाद। बैठक में संबोधन करत प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आज के सर्वदलीय बैठक में प्रतिपक्ष दल अनुपस्थित भइला पर भी आगामी दिन में प्रतिपक्ष दल संगे संवाद करे के बतावल प्रवक्ता कार्की जानकारी देने। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नाराबाजी कैले बा। बैठक शुरू भइल लगत्ते एमाले सांसद सब नाराबाजी करत बैठक अवरोध कैले रहे। बैठक में सभामुख सापकोटा संविधान के धारा 105 मुताबिक अदालत में विचाराधीन मुद्दा संसद में छलफल होके ना सके के विषय में ध्यानाकर्षण करौले रहने। सभामुख के आग्रह के व्यवस्था करत एमाले सांसद सब संसदीय मर्यादा कायम कर पार्टी फुटाव के षड्यंत्र मुद्दा फिर्ता कर जैसे नारा लगौले रहे। एमाले की नाराबाजी के बीच भी कुछ समय संसद बैठक चल रहे। प्रतिनिधि सभा के दोसर का बैठक कुआर 19 गते मंगर के दिन 1 बजे बैठे के बताओल गई बा। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वां महासभा में भाग लेके स्वदेश लौटल बानी। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर खड़का सहित के टोली संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वां महासभा में भाग लेके बिफे के सवेरे स्वदेश लौटल हुए। महासभा बैठक के संबोधन में विमानस्थल में पत्रकार संगे बात करत मंत्री खड़का अपना सब महासभा के बैठक में कोविड-19 के प्रभाव से विश्व के मुक्त करे के खातिर सभी राष्ट्र सबके खोप, दवाई, उपचार और अन्य उपकरण में समेत समान पहुँच होके पड़े के विषय उठावल बताउने। वैसे ही जलवायु परिवर्तन से नेपाल के हिमालय श्रृंखला में ल्यावल परिवर्तन बारे विश्व सचेत होके पड़े के दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त करे खातिर नेपाल जैसन राष्ट्र के सहयोग प्रदान करे पड़े लगायत के विषय में अपना सब संबोधन के क्रम में उठावल वहाँ के बताउने। वैसे ही विश्व में आतंकवाद के खतरा मुक्त करे खातिर साझा कार्यक्रम आगे बढ़ाव पड़े में और शक्ति राष्ट्र सब हाथ हथियार के होड़बाजी से मुक्त होके हाथ हथियार में लगानी करके स्रोत साधन कम विकसित और विकासोन्मुख राष्ट्र के हित में प्रयोग करे पड़े के बाद सशक्त रूप में उठावल वहाँ के जानकारी देने। लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्रहरू र नेपाल जस्तो राष्ट्रहरूलाई सहयोग प्रदान गर्ने कुराहरू लगायत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र नेपालको 63 वर्षभन्दा पुरानो 66 दशकभन्दा पुरानो
साझेदारी त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गबाट लाने, विश्वमा आतङ्कवादको खतरा छ, त्यो आतङ्कवादको खतराबाट मुक्त गर्नको लागि साझा कार्यक्रमहरू, साझा पाइलाहरू अगाडि बढाउने। परराष्ट्र मंत्री खड़का नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति मिशन पठाव के चौथा बड़का राष्ट्र भइला से नेपाल के सिप के उचित सम्मान करे पड़े के और उच्च पद देव पड़े के बात भी उठावल बताउने। वहाँ भारत, बांग्लादेश, बहराइन, कुवैत, मालदीव्स के परराष्ट्र मंत्री सबसे भी द्विपक्षीय हित के विषय में बातचीत कैल और विचार आदान प्रदान कैल भी बताउने। मंत्री खड़का नेपाल से सशक्त और जोरदार रूप में मुद्दा सब उठावल कहत ऊ मुद्दा सब संयुक्त राष्ट्र संघ में अभिलेखित होखे में विश्वास समेत व्यक्त कैने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। कर्मचारी समायोजन सँगै जोड़ल रीट निवेदन सबके सुनवाई सर्वोच्च अदालत स्थगित कैले बा। बीफे के खातिर मुद्दा के पेशी तोकल गई सर्वोच्च अदालत प्रशासन से 21 गो मुद्दा के सुनवाई एक साथ स्थगित कैलक हुए। सरकार गलत ढंग से समायोजन कैल दावी करत कर्मचारी सबसे दायर कैल रीट निवेदन में सर्वोच्च अदालत उ सबके संग में ही राख के कह के अंतरिम आदेश देला बाद नया कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भइल बा। सर्वोच्च अदालत से समायोजन उलटला के बाद कर्मचारी सबके सीट सुरक्षित करके मात्र नया भर्ना करे पड़े के कहल आदेश देला बाद लोक सेवा आयोग शाखा अधिकृत के नतीजा रोकले बा। बाकी परीक्षा सब भी स्थगित कैल गई बा। पुराना कर्मचारी के समायोजन से अपना सबके सेवा प्रवेश करे के अवसर अवरुद्ध भइल कह के परीक्षा देहल कर्मचारी सब समेत सर्वोच्च अदालत में मुद्दा देहले बा। सर्वोच्च अदालत उ सभी निवेदन के एकमुष्ट सुनवाई होके पड़े के कहत 3 सदस्यीय पूर्ण इजलास में पेश करे के आदेश देहले बा। यात्रु सब के सहजता के खातिर ओखलढुंगा में यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कैल गई बा। चाडपर्व में जिला भित्रे वाला और बाहर जाए वाला यात्रु सबके चाप और उस सब के कठिनाई के मद्देनजर करत जिला प्रहरी कार्यालय यात्रु सहायता कक्ष स्थापना कैलक। जिला के सिद्धिचरण नगरपालिका वार्ड नंबर 11 स्थित 0 पॉइंट से आजुए से संचालन होके वाला हिसाब से कक्ष स्थापना कैल गई। विशेष करके चाडपर्व के समय में कुछ यातायात व्यवसायी सब महंगा भाड़ा लेवे के, सीट क्षमता से ज़्यादा यात्रु बोक के दुर्घटना के जोखिम बढ़ावे के, सवारी साधन ना मिला पर यात्रु सब अल्पत्र पड़े के, यात्रु सबके सामान भुलावे सके के जैसन समस्या समाधान के खातिर सहायता कक्ष के स्थापना कैल गई है। यातायात व्यवसायीहरूले समेत झेल्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका चाहिँ समस्याहरू, कठिनाइहरूलाई दृष्टिगत गरेर त्यो अवस्थामा हुन सक्ने कुनै पनि घटनाहरू अथवा कुनै पनि समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले यस ओखलढुङ्गा जिल्लाको यस नगरपालिकाको यो रमाइलो डाँडाबाट यात्रु सहायता कक्ष आजदेखि हामी औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्दैछौँ। सहायता कक्ष में 24 घंटा प्रहरी परिचालन कैल जाई। अब के 1 महीना तक संचालन होखे वाला कक्ष में यात्रु सबके यात्रा के खातिर वा यात्रा के समय में कोनो भी समस्या और गुनासो भइला पर वहाँ टिपाव सके के बताओल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रीय योजना आयोग से बनावल आवधिक योजना सब बाटे जेमे आधिकारिक होके बजेट बनावे के परंपरा अब हटते जा रहल बा। राजनीतिक हस्तक्षेप व्यक्ति विशेष के कोनो एक क्षेत्र और ज्यादा ध्यान देला आ समानुपातिक हिसाब से बजेट ना बाटल आरोप लागेला। राष्ट्रीय योजना आयोग के आवधिक योजना में ही केंद्रित होके बजट आ कार्यक्रम बनावे पड़े के आ ओके आयोग से पास करावे पड़े के व्यवस्था रहल में अभी अर्थ मंत्रालय हावी भइल बाटे। बड़का आयोजना सब खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य और पूर्वाधार क्षेत्र में बड़का रकम चाहे वाला किस्म के योजना सब ओ मंत्रालय संगे समन्वय करके राष्ट्रीय योजना आयोग से ओकर प्रतिफल कितना प्राप्त होगी, लागत मुताबिक के प्रतिफल बाकी नहीं खे, ओकर स्रोत के व्यवस्थापन कहाँ से करे के पड़ी। लेकिन अभी बहुते योजना सब आवधिक योजना से परिकल्पना कैला से भी अन्यत्र से आवे वाला कारण बजट बनावे के अनुशासन उल्लंघन हो रहल राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व पदाधिकारी सबके कहनाम बाटे। अर्थ मन्त्रालयले लिड गरेर गराउने बजेट अर्कै बाटोमा हिँडिरहेको छ, जबकि हाम्रो दीर्घकालीन अब यो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाहरू अथवा अरू कुनै लक्ष्यहरू जुन प्राप्त गर्ने हाम्रा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्, हाम्रै आफ्ना दस्तावेजहरू छन्, आफ्नै रणनीतिहरू छन्,
त्योमा आधार भएर बजेट चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छैन। त्यसकारणले हाम्रा आवधिक योजनाहरू एउटा लाइनमा हिँडिराखेका छन् र हाम्रा बजेटमा जुन बजेट विनियोजन गरिएको छ, बजेटमा आयोजनाहरू गतिविधि जुन तोकिएको छ, तिनी ठ्याक्कै मिलेका छैनन्। नेपाल से लेहाल स्थायी विकास प्राप्ति के लक्ष्य 2030 तक पूरा करे पड़े वाला भइला पर भी अभी के विकास क्रम के तौर तरीका, विकास के गति, लगानी आ कोरोना महामारी के कारण संभावना ना देखल पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल के दावी बाटे। उहाँ के मुताबिक लक्ष्य प्राप्ति खातिर जरूरी नीतिगत असहजता सबके बारे में सरकार महसूस नहीं कैले। लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय योजना आयोगले भने तापनि थुप्रै ओरिएन्टेसन कार्यक्रम हुन्छन्, थुप्रै ट्रेनिङका कार्यक्रम हुन्छन्, सेमिनार हुन्छन्। कोअर्डिनेसन विशेष गरी समन्वय अन्तर्मन्त्रालय अहिले त तिनै तहको सरकारबीच कसरी समन्वय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति गम्भीर भएको चाहे सरकारी संयन्त्र हुन् चाहे सांसदहरू देखिनु भएको छैन। निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्ति खातिर योजना आयोग माथत के मंत्रालय और विभाग के बीच तालमेल जरूरी बाटे। बारंबार परिवर्तन होके वाला नीति से प्रशासनिक संरचना के भी उलझन में डाले के देखल जा रहा बा। जौन भी सरकार परिवर्तन भइला पर भी नीतिगत स्थिरता में जोड़ देवे के चाहे। कैमरा ब्यूरो के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका तालिबान से कईल समझौता से अफगान सरकार कोलैप्स हो सके के अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी सब बतौले बा। अमेरिका के ऊपर का सदन सीनेट के सशस्त्र सेवा समिति में हो रहल सुनवाई के क्रम में सुरक्षा अधिकारी सब तालिबान से अफगानिस्तान तीव्र गति में कब्जा करे के पछाड़ी अमेरिका के सन 2020 में तालिबान से कईल समझौता कारक रहल दावी कैले बा। सन 2020 के फरवरी में कतार के दोहा में भइल समझौता से अमेरिकी सैनिक फिर्ता के मिति तय कैले रहे। अफगान सरकार सैनिक में ऊ समझौता के हानिकारक प्रभाव पड़ल अमेरिकी सैनिक जनरल फ्रैंक मैकेन्जी बतौले बाड़न। रक्षा मंत्री लुएड अस्टिन भी जनरल फ्रैंक मैकेन्जी के कहना में सहमत भइल बाड़न। रक्षा मंत्री अस्टिन समझौता से तालिबान के थप मजबूत हो सके के सहयोग कैल बताओल गइल बा। दोहा में भइल समझौता में अमेरिकी सैनिक फिर्ता के समय सीमा संगे तालिबान अल कायदा सहित के आतंककारी समूह के आश्रय ना देवे के लगायत सहमति भइल रहे। अभिन्न अफगानिस्तान में तालिबान के सरकार चल रहल बा। अब खेलकूद समाचार। चैंपियंस लीग फुटबॉल में साबिक विजेता चेल्सी हार बेहोरले बा। समूह चरण अंतर्गत कालू राति भइल खेल में चेल्सी इटालियन क्लब इवेंटस से हार बेहोरलक हुए। घरेलू मैदान में इवेंटस के जीत दिलावे के खातिर फेडरिको किएसा निर्णायक गोल कैलन। फेडरिको खेल के 46वां मिनट में गोल कैले रहलन, जवन गोल खेल के निर्णायक गोल साबित भइल। चेल्सी के हरावला संगे इवेंटस 2 खेल में 6 अंक जोड़ले बा। इवेंटस समूह एच के शीर्ष स्थान में रहल बाटे। चेल्सी 2 खेल में 3 अंक जोड़ के तेसरका स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। एमाले संवाद आ वार्ता से भागे के खोजल सर्वदलीय बैठक के निष्कर्ष। संसद के निर्वाध आ मर्यादित रूप में आगे बढ़ावेला भूमिका खेलेला आग्रह। प्रतिनिधि सभा के बैठक में आज भी प्रमुख प्रतिपक्षी के नाराबाजी। अदालत में विचाराधीन मुद्दा में छलफल होके ना सके के सभामुख के जिक्र। संयुक्त राष्ट्र संघ के 76वां महासभा में भाग लेके परराष्ट्र मंत्री स्वदेश फिरता। बैठक में खूब के सोनपाती के वितरण के पक्ष में आवाज उठावल कहना। तालिबान से कईल समझौता से अफगान सरकार कोलैप्स हो सके के अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी सबके दावी। समझौता से तालिबान थप मजबूत। चैंपियंस लीग फुटबॉल में साबिक विजेता चेल्सी के हार। चेल्सी के हरावला बाद इवेंटस 2 खेल में 6 अंक जोड़े में सफल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।